हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और आज के आज ही यह टॉपिक तबाह होने वाला है, सुपड़ा साफ हो जाएगा भैया। जो 4 इसमें डेंजर फॉर्मूले हैं जिनसे बच्चा बच्चा घबराता है, पूरा सीख के जाओगे। एंड तक वीडियो देखना, ब्लड में ना घुल जाए, फुल फीलिंग यहाँ से ना आए तो कहना, वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। वन शॉट लेक्चर है ये। इसी लेक्चर में सब कुछ करवाने जाऊंगा, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों के एग्जाम निकट हैं, तो एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फीलिंग कराई जाती है। और अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो देखो भैया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपके पास पेपर में आएंगे 4 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? कह के पूछेगा भैया इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को करो ट्रेपेजोइडल रूल से। यानी कि आपसे जो इंटीग्रेशन जो आप करते आए हैं वही इंटीग्रेशन, अब वो आता कैसे, इंटीग्रेशन को जूम करके देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बना कैसे। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, ये आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे। जैसा कि आपने सीखा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, tan इनवर्स एक्स होता है। कितना होता है? 1/, यहाँ पे 1/a आएगा, यानी कि 1/1 बनी रहेगा। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना क्लास 12th में। अब हम वही चीज सीखेंगे। ये चीज आई कैसे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स एक्स ही क्यों होता है और कैसे आया, उस चीज को थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस पे बात होगी। फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो चारों के चारों फॉर्मूले यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चारों के चारों फॉर्मूले इंटीग्रेशन बना कैसे उसके बारे में बताएंगे। ये चारों फॉर्मूले बिना फॉर्मूले लगाए, जैसे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद है कि क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। लेकिन ये क्यों होता है, आया कैसे, इसका वैल्यू कैसे बना, इंटीग्रेशन बना कैसे, तो वो चीज़ हम जूम करके पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, और इसमें कैलकुलेटर का होगा काफी ज़्यादा यूज़। तो कैलकुलेटर लेके बैठा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जो लॉग की जो टेबल बनाएंगे हम, उसमें ln वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से। लॉग वाली मत ले लेना, ln लिखाओ, वही वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। याद कराऊंगा संकेतन। देखो पहला रूल हमारा द ट्रेपीजोइडल रूल। पेपर में कह के देगा कि आप इसको ट्रेपीजोइडल से करिए, सिम्पसन 1/3 से करिए, सिम्पसन 3/8 से करिए, या वीडल से करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो होता क्या है, ये x0 प्लस NH आपको इस तरह से लिमिट दी जाएगी और संग में एक फंक्शन दे देगा, आपसे कहेगा इसका इंटीग्रेशन निकालिए इस फॉर्मूले की सहायता से। तो करना याद कैसे है, h/2 तो आना ही आना है, h/2 आएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में नॉट वाले को कह रहा हूँ, लास्ट टर्म आपका n वाला होगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम ऑफ बच्चे को टर्म। अब देखो नॉट निकल गया, n निकल गया, तो 1 से लेके n-1 तक बचेंगे। देखो पहला फॉर्मूला याद हुआ, दोबारा सोचो, है h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम ऑफ ऑल टर्म। जो कहानी सेट है। अच्छा, अब इसमें लफड़ा क्या पड़ता है, यहाँ पे जो h है वो क्या चीज़ है, h है भैया, आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाओगे वो आपकी h है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो करना है वो हमें भैया यहाँ पे पार्टीशंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पे दिक्कत आएगी। देखो पार्टीशन कैसे लेने हैं, क्या करना है, सब जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। अभी थोड़ा सा बेस बना लो। हमें भैया पार्टीशन लेने होते हैं। अगर हमसे कह रहा है कि आप n बराबर इतने पार्टीशन लो, तो उतने ही पार्टीशन लेंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो कम से कम 6 पार्टीशन लेंगे। कितने लेंगे? कम से कम 6 पार्टीशन लेंगे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम पर टाइम बच रहा हुआ है तो 10 पार्टीशन लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टीशन होंगे उतना ही अच्छा आंसर आएगा। देखो कैसे आता है यार, मैंने तुमको रीमान इंटीग्रेशन में भी ये चीज़ बताई है। चलो कोई दिक्कत ना, दोबारा समझ लो। मान लीजिए कोई आपका कर्व है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने बताया था हम यहाँ पे स्ट्रिप खींचते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रिप आप लोगे उतना घना आंसर आपका बेहतरीन आएगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रिप आप यहाँ पे डालोगे उतना ही बेहतरीन और घना आंसर आएगा। तो हम जो कर रहे हैं ना जी, क्वेश्चन रहेंगे जी, यही काम है। हम जर्नल मेथड से इंटीग्रेशन को फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, ये फॉर्मूले बने कैसे, इनकी पीछे की क्या है कहानी, कितना क्या लॉजिक लगाना पड़ा, वो सब कुछ हम डिटेल में जूम करके जर्नल मेथड से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने जब ज़्यादा स्ट्रिप ली है तो गलतियाँ कम होंगी, तो प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा। तुमको मालूम है कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन क्षेत्रफल देता है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है भैया वो अभी तक L/B ही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुमसे कहिए इस कर्व का निकालो, तो भैया कैसे निकालो, कोई फॉर्मूला ही ना आता। तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, काहे में स्ट्रिप स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रत्येक जो स्ट्रिप आ रही है उसकी शक्ल रेक्टेंगल जैसी आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बनेगा, थोड़ी जगह छूट गई ऊपर, तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आती हैं, प्रॉपर आंसर नहीं आ पाता है। तो जितनी घनी स्ट्रिप लोगे भैया उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर मान लो मैंने स्ट्रिप ले ली बड़ी बड़ी, ये 1-2 स्ट्रिप ले ली, तो देखो कितनी कितनी जगह एक्स्ट्रा बच रही है, प्योर रेक्टेंगल बनेगा।
ऊपर ऊपर की जगह बचेगी खाली, तो इतनी करी एरर आएगी। और जब ज़्यादा घनी स्ट्रिप लूँगा तो एरर कम आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम स्ट्रिप का रोल डालते हैं कि जितनी ज़्यादा स्ट्रिप होंगी उतना ही बेहतर आपका एरिया निकल करके आएगा, उतना ही कम मिस्टेक्स आएंगी। तो कम से कम आपको लेनी है 6 स्ट्रिप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेनी है 10 स्ट्रिप। अब कैसे क्या आप क्वेश्चन में करोगे सब बताऊंगा, केवल एक बेसिक जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्लेटफॉर्म सज रहा है, इस पर अभी ट्रेन आएगी। देखो स्ट्रिप की संख्या ये रही आपकी, जो पहली स्ट्रिप होगी भैया आपकी लोअर लिमिट होगी, अंतिम जो स्ट्रिप होगी भैया आपकी अपर लिमिट होगी। बीच में जो कुछ करना है वो यहाँ से होगा, एच का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से b माइनस ए अपॉन एन से। बीच में देखो करेंगे क्या, स्ट्रिप बनाते कैसे हैं, पहली स्ट्रिप मान लो आपने निकाली एक्स नॉट, दूसरी निकालोगे आप एक्स नॉट प्लस एच, तीसरी निकालोगे आप एक्स नॉट प्लस 2h। देखो थोड़ा सा जर्नल दे रहा हूँ आप लोगों को कि स्ट्रिप कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ रीमान इंटरवल में भी समझाई है। मान लो आपका कोई कर्व है, ये हमने क्या किया, सेम इंटरवल की एच 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 की हमने बहुत सारी स्ट्रिप खींच ली। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच, यहाँ से यहाँ तक की एक्स नॉट प्लस 2h है कि नहीं, एच 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 जुड़ते चले जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्ट्रिप हम डालेंगे एक्स नॉट प्लस एच प्लस एक्स नॉट प्लस 2h, जितनी एच बने कहाँ तक जाएंगे, इसकी अपर लिमिट तक जाएंगे। इतनी स्ट्रिप आपको लेनी है। बात समझ में आई? ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल गया मैं, फास्ट बोल गया हूँ, थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। पहला फॉर्मूला डन हुआ। ऐसे ही तुम्हें हर एक फॉर्मूला याद रखना है, हर एक में स्ट्रिप लेना तो मैंने इसी में बता दिया सब कुछ। हर एक फॉर्मूले में आपको ऐसी स्ट्रिप लेनी है, सब में कॉमन रहेगा, केवल चेंज क्या होगा, फॉर्मूला। स्ट्रिप का मेथड, एच का मेथड सब में सेम रहेगा। तो पहला फॉर्मूला याद हो गया, मेरे को याद हो गया। दूसरा भैया सिम्पसन्स वन थर्ड, कतई इंपॉर्टेंट भैया, डबल स्टार लगाना इस पे और डबल स्टार इस पे। बहुत पूछे जाते हैं, कोई सी यूनिवर्सिटी हो, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। और सवाल बच्चे छोड़े आते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहती है, याद ही ना है पात। तो याद होंगे कैसे नहीं याद होंगे यार। एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर एच अपॉन 3। देखो ये वन थर्ड है तो नीचे 3 आया है, वन थर्ड है तो नीचे 3 आया है। क्या करेंगे, जाओ जो करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हर एक फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जाओ थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा घुमा के दो है, कैसे दो है, प्लस 4 टाइम ऑफ ऑड काउंट्स। कैसी काउंट भैया, ऑड काउंट। देखो 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब देख रहे हो बाई 1 बाई 3 बाई 5 कहाँ से आएंगे ये, अभी मैं टेबल बनवाऊंगा ना, क्वेश्चन लूंगा तब पल्ले पड़ेगा, केवल ना मोटी भाषा में समझ लो। प्लस 2 टाइम ऑफ इवन काउंट्स भैया, कौन सी काउंट्स, इवन काउंट्स। अभी जब कैसे क्या आएगा सब सिखाऊंगा। इवन काउंट्स y2 y4 y5 कहाँ तक, n माइनस 2 तक। बात समझ में आई? अब बात करते हैं सिम्पसन 3/8 की। किसकी 3/8 की, देखो जैसे 1/3 में था यहाँ पे 1/3 का गुणांक में, वैसे ही 3/8 में h के गुणांक में 3/8 आएगा, ऐसे याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम ऑफ, अभी बताऊंगा क्या है, पहले इसको समझो, प्लस 2 टाइम ऑफ 3 का टेबल, 2 टाइम ऑफ 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, बचा कुचा यहाँ पे आ जाएगा 3 के कोफिशिएंट पे, काम खत्म। दोबारा देखो 3 का गुणांक क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम ऑफ बचे कुचे टर्म प्लस 2 टाइम ऑफ 3 का टेबल। देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 डॉट डॉट डॉट, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, वीडल्स रूल। भैया वीडल से सस्ता कोई रूल ही ना है, इसका मेरा खुद का बेहतरीन सा कोड है 15 16 15 25, इतना याद रखो। बस तुम y0 y1 y2 y3 सीक्वेंस में बढ़ाते चले जाओ और इस क्रम का याद रखो 15 16 15 25। देखो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 बढ़ते चले जाएंगे और क्रम का याद रखो, बस कोफिशिएंट 1 है 5 है, 1 है 6 है, 1 है 5 है, 2 है 5 है, हो गया याद। 15 16 15 25, 15 16 15 25, जो का बात समझ में आती है। बस ध्यान रखना है यहाँ पे तुम्हें लेना है 3h/10। कितना लेना है, 3h/10। तो आई होप थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं आपके पल्ले पड़ी होंगी। फटाफट से जाकर इसकी तरफ टाँच लो, फटाफट टाँच लिया। अब बढ़ेंगे फटाफट से क्वेश्चन की बौछार की और देखेंगे कैसे काम करते हैं और कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया वीडियो को पहला सवाल, अब तो तुम्हें देख के लग रही है, देखो एवेल्युएट 0 से 6 dx/1 इतना लिखाओ तो 2 मिनट में बच्चा कर देगा यार, tan इनवर्स निकाल के खत्म। लेकिन दिक्कत मालूम कहाँ आएगी, ये tan इनवर्स तो इसका तुम निकाल लोगे, लेकिन tan इनवर्स 6 का वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो लफड़ा पड़ेगा। लेकिन जब बीडल तैयार तुम करोगे तो काउ चीज़ की टेंशन ना है, तुम्हें टेबल याद हो, टेक्नोमेट्री की टेबल ना याद हो, पूरा जनरल चीज़ें खंड खंड करके आंसर निकाल देखो, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये तो खासियत भैया न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जहाँ में तुम प्रैक्टिकली सीख रहे हो ये चीज़ें आई कैसे। tan इनवर्स 6 की वैल्यू कहाँ से आई, log 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें टेबल नहीं याद हो, जैसे तुम जहाँ हवाल करोगे इंटर के तरीका आता है, तो हाल कर दोगे tan इनवर्स 6। अब भाई वैल्यू कहाँ से लाओगे, तुम्हें साइनी देखनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ से तुम्हें काउ टेंशन ना लेनी है। देखो खत्म कहानी अभी होता है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहला सवाल है, आहिस्ता पूर्वक करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले काम में लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, हमें जो दिया लिख लो है,
गिवन दैट प्यार से y बराबर क्या दिया है, हमें दिया है 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहला काम है हमारा स्ट्रिप लेना। क्या लेना भैया, सबसे मेन काम बे ही है, जितनी घनी स्ट्रिप उतना बेहतरीन इंटीग्रेशन आएगा। मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे आता है, तो लिखूंगा यहाँ पे मैं डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, हमें जो इंटरवल दिया गया 0 से 6 तक का, हमने क्या कहा था, अगर आपको कह रहा है कि आपको इतनी स्ट्रिप लेनी है तो बुत्ती लेंगे। जहाँ मैं हम तो कछु ना कह रहा हूँ कितनी लेनी है, जहाँ सीधा सीधा हमें केवल क्वेश्चन दिया, तो मैंने कहा कि अगर कछु नहीं कह बेगो तो कम से कम 6 स्ट्रिप लेनी है। कितनी लेनी है भैया, 6। तो 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, इनटू 6 इक्वल पार्ट्स विद लेंथ ईच ऑफ लेंथ h, ईच ऑफ लेंथ h। मैंने क्या कहा था, हम बराबर बराबर h डिस्टेंस के 6 स्ट्रिप डाल रहे हैं, यानी कि हमने 6 इसके पार्टीशन कर लिए। ठीक है, अब h का वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है, h बराबर फॉर्मूला आपका होता है b माइनस ए अपॉन n। अब n क्या है, मैंने कहा n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पार्टीशंस। n हमने कितने करे हैं, n हमने 6 तो करे हैं। मैंने कहा कि जब हमने कछु पार्टीशन हमें होना है, 6 हमने करे हैं, लिखा है साफ साफ। तो n का वैल्यू 6 डालेंगे और फटाफट से h का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालो h का वैल्यू, h बराबर b माइनस है यानी कि 6, ये नीचे वाली लिमिट आपकी a है, जो b है, तो 6 माइनस का 0 अपॉन 6, तो h का वैल्यू कितना आ गया भैया, 1 आ गया। यानी कि हमें जो प्रत्येक हमने जो पार्टीशन लिया है उसकी जो लेंथ है भैया वो एक एक चौड़ाई का है। कितने कितने चौड़ाई का है, एक एक चौड़ाई का है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हमने कितनी स्टेप लेंगे, n बराबर 6 लेंगे, हमें 6 आंकड़े निकालने पड़ेंगे। कितने निकालने पड़ेंगे, 6। तो छोटी सी मैं बनाता हूँ टेबल, ये आपकी n यानी कि काउंटिंग नॉट 1 2 3 जितनी होंगी उतनी, ये आपका xn, ये आपका फंक्शन बाई, ठीक है, आपका बाई n। थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वाई एन मैंने बड़ा करो, कॉलम छोटा पड़ जाएगा नहीं। फंक्शन कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे नॉट से, हमने कितने लेंगे, 6 लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये तो होगी काउंटिंग। ये स्टार्टिंग कैसे करेंगे, नॉट से, ये चीज़ मत भूल जाना, नॉट से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो फॉर्मूला होता है उसमें लिमिट होती है एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच। तो लोअर लिमिट आपका पहला पार्टीशन होती है, तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी यहाँ पे, एक्स नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पे, नॉट का, यानी कि एक्स एन का मतलब हो गया, पहले निकालेंगे एक्स नॉट की वैल्यू। हमने पार्टीशन कितने करें, 6 करें, तो कहाँ तक गए हैं हम, 6 तक गए हैं। तो चलो निकालते हैं पहले, एक्स नॉट का वैल्यू कहाँ है, एक्स नॉट का वैल्यू 0 है। एक्स वन का वैल्यू कितना है, एक्स वन कैसे निकालेंगे, एक्स वन बराबर का हो जाओ एक्स नॉट प्लस एच। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे पार्टीशन बढ़ेंगे आगे ऐसे होता जाएगा। देखो एक्स नॉट प्लस एच हो गया, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h, एक्स नॉट प्लस 4s, ऐसे चलते जाएंगे। कहाँ जाकर रुकेंगे, जैसे ही हम 6 पे पहुंच जाएंगे वहीं जाके रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जा रहे हैं, लेकिन घने रास्ते से जा रहे हैं। हमने बीच में पट्टियाँ बिछा दी हैं, वो पट्टियाँ आपकी ये हैं। क्लियर हुआ, डालो बन डालो एक्स। अब क्या करेंगे, जाइए आगे जोड़ते चले जाओ, जितनी आपकी एच की वैल्यू आई है उसको जोड़ते चले जाओ। 0 और 1 1 1 और 1 2, देखो एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 2h, तो 0 2h, तो 2 1 और 1 2, ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है सब हमें एच आगे बढ़ाए दो, एक्स नॉट प्लस एच, एच आगे बढ़ा चले जाओ हर एक टर्म में। तो एक्स नॉट प्लस एच आगे एच बढ़ाई, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब जहाँ में एक और बढ़ा दो 3, 3 में एक और बढ़ा दो 4, 4 में बढ़ाओ 5, 5 में बढ़ाओ 6, तो ये आ गई आपकी स्ट्रिप। ये क्या आ गई आपकी स्ट्रिप, जो केवल काउंटिंग है, ये आपकी स्ट्रिप आई है, यानी कि स्ट्रिप का वैल्यू कितना है, ये वो आया है। ठीक है, अब उन्हीं वैल्यू पर हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो पहले निकालूंगा 0 पे, तो देखो यहाँ 0 रखूंगा एक्स बराबर, तो रखो 1 प्लस 1/0, तो क्या आएगा 1 आएगा। ये वैल्यू आपकी क्या की हो गई, बाई नॉट की। भैया ये काउंटिंग है, ये एन केवल काउंटिंग है, मेन चीज ये है और मेन चीज ये है। बाई नोट आ गया, देखो फॉर्मूले में लगाते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म बाई नॉट, इसको कहेंगे बाई नॉट। जो फॉर्मूला लगाऊंगा ना अभी, सब चीज बदलनी पड़ेगी। अब रखूंगा 1, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर 1 रखा, तो कितना आया, देखो भाई 1 प्लस 1/2 यानी कि 0.5 आया, 1/2 यानी कि 0.5 आया। अब मैं डालूंगा इसके अंदर 3, तो 1/1 प्लस 9, तो भैया 0.1 आया। कितना आया, 0.1। अब मैं इसके अंदर डालूंगा 4, तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा भैया, 4 डालूंगा,
तो 1/1 + 4 या 16 ये हो जाएगा 1/17। तो देखो भैया मैंने कैलकुलेटर की सहायता से सारे के सारे मैंने इवेल्यूएट कर लिए। 2 डालेंगे तो यहाँ पे 0.2 आएगा, 3 डालोगे आप तो 0.1 आएगा, ये डालोगे तो इतना आएगा। अब काउंटिंग लिख दो इसकी, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, ये y6। ठीक है, अब क्या करना है, हो गया खत्म कहानी। यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तुम्हें याद है, नाउ बाय वीडल्स फॉर्मूला। क्या है, याद है कि भूल गया यार, मैंने अभी तो तुम्हें लिखाया है। क्या है, x0 से x0 प्लस एन एच, यानी कि क्वेश्चन लिख लो 0 से 6 dx/1 + x²। क्या है फॉर्मूला, याद है कि भूल गए, 3h/10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बताया था हमारा एक कोड चलता है यहाँ पे, कौन सा कोड है, 15 16 15 25। यार काय को भूलेंगे, 15 16 15 यानी कि y0, अब 5 15 का 5, y0 y1 y2 अपने सीक्वेंस में चलता रहेगा, और 15 16 15 25 हमें लगाना है। 15 लग गया, अब 15 के बाद 16 लगाएंगे, तो y2 + 6y3, 15 16 15 25, 16 लग गया, 15 फिर लगाना पड़ेगा, y4 + 5y5, 15 16 15 25, 15, अब 25 का 2 ही आ पाएगा, क्योंकि इसमें 6 तक रुक जाएंगे, क्योंकि 6 तक हम पे है, 7वां तो हमने निकाला नहीं है। तो प्लस 16 का यहाँ पे लिख देंगे y6, बस यहीं पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, देखो 15 16 15 25, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 15 16 15 25, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। बस अब डालनी तो वैल्यू, y0 का वैल्यू 0, h का वैल्यू तुम पे कितना है, 1 है। बस सिंपल यहाँ कैलकुलेशन करनी है, और इंटीग्रेशन देखो कितने आसानी से निकल आओ। जहाँ में कोई लफड़ा पड़ा 10 फैन का नहीं बढ़ाना, प्रैक्टिकली समझो चीज़ों को। ठीक है, पल्ले पड़ी कहानी। चलो इसके अंदर फटाफट से डालता हूँ वैल्यू में, 3/10, y0 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 + 5y1, 5 × 0.5 प्लस y2 कितना है, 0.2 है, प्लस 6y3 कितना है, 0.1 है, प्लस y4 कितना है, 0.58 है, प्लस 5y5 कितना है, 0.058 है, सॉरी यहाँ पर 0 और आएगा, 0.058, प्लस 5y5 कितना है, 0.038, 0.038, प्लस y6 कितना है, y2 पे 2 आएगा, यहाँ पे y6 पे 0.027। तो चलो फटाफट से इसको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कितना आंसर आता है। आप लोग भी फटाफट से इसको कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, 0 से 6 dx/1 + x² बराबर 0.3815 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं है, बस तुम्हें यार सूत्र आना चाहिए, बस तुम्हें टेबल बनानी है, नंबर ऑफ स्टेप आपको 6 लेनी है, अगर कछु ना कहीं माने तो वैसे आपको कह के देगा। ठीक है, बात समझ में आई। और देखो नंबर ऑफ स्टेप लेवल की तुम्हें एक चालाकी और बताऊं, मान लो यहाँ पर तो लिमिट है 0 से 6, अगर यहाँ पर लिमिट होती 0 से 10, तो तुम अगर 6 स्टेप लेते तो थोड़ा लफड़ा पड़ता। मालूम है कैसा, मान लो यहाँ पर लिमिट होती 0 से 10, फिर तुम लेते n बराबर 6, जब तुम h का वैल्यू निकालते, तो h का वैल्यू जब तुम निकालते तो क्या आता फार्मूला, b माइनस का a/h, यानी कि 10 माइनस का 0/h लिखते तो यहाँ पे 6। ठीक है, तो आपका आता 10/6। जब उसको काटोगे तो 2 5 10 और 2 3 6, तो थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम यहीं कहीं 10 स्ट्रिप ले लो सुविधा के, तो 10/10 कट के 1 आ जाओगे, तो तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है यार, कैसे कर लो, आंसर उतना ही आनो है। बस इतना है कि जितनी तुम ज़्यादा स्टेप ले लोगे पॉइंटों में निखार आएगा, कम स्टेप लोगे आंसर तो वहीं तक आएगा, लेकिन मिलता जुलता आएगा। तो भैया आंसर जो आपका पेपर में चेक किया जाएगा, केवल फॉर्मूला और आपका फॉर्मेशन कैसा है सवाल को लिखने का, वो चेक किया जाएगा, आंसर से इसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की बमबारी की ओर, और सारे सारे फॉर्मूले को ट्राई करके देखते हैं। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा, फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। सवाल कतई सिंपल क्या कह रहा है, एवेल्यूएट करना है 0 से 1 x² / 1 + x³ यूजिंग सिम्पसन 1/3। कुछ नहीं करना यार, वही काम करना दोबारा से, बस तुम्हें मैं फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बस आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट जो दिया उसको लिख लो, इसको लिखता हूँ y बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x² / 1 + x³। यहाँ भी वही ना लिखेंगे, यहाँ पे here we take 6 equal partitions। 6 देखो जहाँ में हमें देना है, कितने पार्टीशन करने हैं, 6 लेंगे। ये वी टेक 6 equal particles
in given integral, 6 equal partitions in given integral with each of equal length कितनी h, ठीक है। तो वही पुराना काम, नंबर ऑफ पार्टीशन हम n बराबर ले रहे हैं 6, जो मैंने अभी लिया था। लगाओ फॉर्मूला, h बराबर क्या होता है b माइनस ए, यानी कि 1 माइनस का 0 अपॉन n, यानी कि 6, यानी कि कितना आएगा आपका 1 अपॉन 6 आएगा। अच्छी बात है, n बराबर कितना है 6 है। बनाते हैं टेबल दोबारा से, n x n y n कितना दिया है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू, ठीक है। सिंपल है यार, अब तो कर लोगे। तो कितनी पार्टीशन है, 6 है हमारे, 6 लिए हमने, n बराबर 6। तो 0 से शुरुआत करते हैं यहाँ पे, नॉट वाला 1 2 3 4 5 6। अब एक्शन जरा गौर से देखना, एक्शन कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि देखो नॉट वाला टर्म है, पहला टर्म है, एक्स नॉट निकालेंगे तो वो एक्स नॉट आपका क्या होता है, लोअर लिमिट होता है 0। जो अंतिम वाला होगा वो आपका 1 तक जाएगा ऑटोमेटिक, देखना सॉल्व करके 1 ही आएगा। देखो अब क्या करेंगे, x1 कैसे निकालेंगे, x नॉट में h जोड़ दो, तो h 0 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा, बोलो 1/6 आएगा। सही है। अब जाइए में आगे जोड़ो, चले जाओ, 1/6 में जोड़ दो, का 1/6 कितना आ जाएगा, 2/6। अब जाइए में फिर जोड़ो 1/6, अगला निकल आएगा, 2/6 में 1/6 जोड़ो 3/6, 3/6 में 1/6 जोड़ो भैया 4/6, 4/6 ध्यान से। अब 4/6 में फिर दोबारा 1/6 जोड़ो भैया कितना आएगा 5/6। अब 5/6 में 6/6 1/6 जोड़ोगे 6/6 क्या आएगा भैया, कट के बनाएगा। क्या कहा मैंने, बनाया। कितनी बार तुम पार्टीशन करोगे, मई पहुंचोगे जो आपकी अपर लिमिट है, मई जाके रुक जाओ ना, खत्म कहानी, हो गए सारे पार्टीशंस। कोई दिक्कत आई इसमें, इतनी सी कोई डाउट आया मुझे फीलिंग करके बता देना। इतना सा भी कोई डाउट आया नीचे कमेंट करके जरूर बता के जाना, कोई आएगा नहीं, फुल गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की मैं। अब भैया हमें इन्हीं वैल्यू पे हमें निकालना है फंक्शन। तो पहले का भैया साफ साफ दिख रहा है 0 आएगा। अब निकालूंगा मैं बाकियों पे, तो यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा कैलकुलेटर से, तो फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिएगा। तो देखो भैया मैंने फटाफट से इन सभी को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, तो आपके ये आंकड़े आएंगे अच्छे तरीक़ा से। अब क्या करना, कुछ नहीं, लगाओ फटाफट सिम्पसन 1/3 ना हुआ है, सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला याद है क्या, भूल गए यार, याद होगा यार, अब तो याद करा हुआ है, x पावर 2 अपॉन 1 प्लस x पावर 3 dx बराबर क्या था, 1/3 तो भैया h/3 आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, भैया सिम्पसन 1/3 है, प्लस 4 टाइम ऑफ ऑड टर्म, 4 टाइम ऑफ ऑड टर्म कितने यहाँ में, फिर तो छठवां तो इवन है, इसके बाद कोई ऑड टर्म आएगा नहीं, प्लस 2 टाइम ऑफ इवन टर्म। चाहिए भैया, बात समझ में आती है, 18 हो जाएगा, 18 बड़ा ही जोरदार आंसर आएगा। 0 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना आया भैया, लास्ट टर्म तो हमने ले लिया, इसके अंदर ले लिया, तो यहाँ पर 6 छोड़ दो, केवल 4 तक ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म तो ले चुके हैं। वो एन वाला हमारा लास्ट टर्म, ये तो देखो फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, प्लस वाई एन कितना हमारा 0.5 आया है, प्लस 4 इंटू ऑड काउंट्स, बाई वन कहाँ है 1.0319, प्लस y3 0.235, प्लस y5 0.438, बहुत है, प्लस 2 इंटू सेकेंड ऑफ 4 0.104, प्लस 0.3403। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.3585 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेथड भी पढ़ा होगा। आइए देखते हैं सिम्पसन थर्ड 8 को और आपका ट्रेपेजोइडल को, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। सवाल बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, आगरा में तो रिकॉर्ड तोड़ के पूछा जाता है ये सवाल। क्या है, हमें निकालना है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल, लेकिन हमें ऑब्टेन करना है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पाई। इस चीज में बड़ा मजा आएगा, ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सॉल्व, वही पुराना काम जो दिया है वो, गिवन दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 y बराबर, इसको लिख लेते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना अच्छे तरीका से। टेक एन बराबर, यहाँ पे हमसे कुछ कहा नहीं है, कितने पार्टीशंस लेने हैं, 6 लेते हैं, 6 बराबर 6 इक्वल इंटरवल्स
ठीक, इंटरवल INTER। ठीक है भैया, हमने n बराबर 6 लिए, यहाँ पर फटाफट से निकाल लो h का वैल्यू क्या होता है, b माइनस का a अपॉन n, 1 माइनस का 0 अपॉन 6, यानी कि ये भी कितना आया, 1 अपॉन 6 आया। अब बनाते हैं इसकी भी टेबल और फटाफट से इसको फिनिश करते हैं, देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे n, यहाँ पे xn, यहाँ पे आपका क्या आएगा, yn, कितना है फंक्शन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो डायरेक्ट मैं चेक करवाऊँ। जब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा भैया, tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स 1 कितने का वैल्यू होता है, tan इनवर्स tan π/4 का, कट्टा कट्टा आंसर कितना आएगा, π/4। अब देखना इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम किस तरह से पाई का वैल्यू निकालेंगे और इससे निकल के आएगा, देखते हैं उनमें में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। चलो शुरू करते हैं, इसको डाल देते हैं यहाँ पे वही पुराना काम, 6 स्टेप लिए हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, बहुत है। अब एक्सन का वैल्यू निकाला फटाफट, जैसा भी निकाला था। एक्स नॉट की स्ट्रिप जो पहली होती है लोअर लिमिट वही हो जाएगी। अब x1 की कैसे निकालेंगे, इसमें 0 को जोड़ दो। वैसे निकालने का तरीका क्या होता है आपका, देखो x1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस 1h। ठीक है, x2 का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस 2h। तो कैसे निकाल लो, x नॉट प्लस 1h करोगे तो x नॉट प्लस 1/6 यानी कि 0 में 1/6 जोड़ोगे 1/6 आएगा। x नॉट प्लस 2h करोगे 0 प्लस 2/6 कितना आएगा, 2/6 ही रह जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, ये आएगा 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 यानी कि 1। अब वही पुराना काम, 0 पे जब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 1/6 पे निकालूंगा, चलो फटाफट से इसको करता हूँ कैलकुलेट, देखिएगा। तो देखिए भैया फटाफट से यहाँ पे मैंने कर लिए हैं कैलकुलेट। नाउ लगाता हूँ फॉर्मूला, अपना आंसर निकालता हूँ। नाउ बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, क्या है फॉर्मूला, याद है कि भूल गए, रहे याद है इसके से भूल जाएंगे। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट है 1, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे देखो 3/8 आ रहा है तो 3h अपॉन 8 लेंगे। यहाँ पे कितना लेंगे, 3h अपॉन 8 लेंगे। अंदर क्या आएगा भैया, अंदर आपका आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बाई नॉट प्लस बाई एन, प्लस 3/8 ले रहे हैं ध्यान से, 3 टाइम ऑफ बचे कुछ टर्म, पहले 2 वाले लिखते हैं, 2 टाइम ऑफ 3 का टेबल। 3 का टेबल क्या है, 3 बन जाए 3, 3 2 या 6, तो पहले यहाँ पे 3 लूँगा, यहाँ पे मैं 3, और यहाँ पे लूँगा मैं कितना, सॉरी y3 प्लस y6 प्लस y9 तो है नहीं, 6 तक ही है, इतने 2 ही टर्म आएंगे इसके अंदर। अब 3 टाइम में बचे कुछ टर्म, बचे कुछ कौन से हो गए, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 नहीं लेंगे, y4 हो गया और y5 हो गया, क्योंकि y6 तो यहाँ पे आ ही गया है। यहाँ पे y6 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म हम ले चुके हैं yn वाला, यहाँ से ये भी हटाओ। ठीक है, yn की जगह यहाँ पे रखो y6, क्योंकि अंतिम टर्म कितना हमारा y6 है। ये कौन सी वैल्यू आपकी, y0 का वैल्यू, ये आपका y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, y4, y5, y6। समझ में तो आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस काम खत्म। अब लगाते हैं वैल्यू, तो 3h अपॉन 3/8, h का वैल्यू 1/6 है, y0 प्लस y6, y0 का वैल्यू कितना 1, y6 का कितना भैया 0.5, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2, y3 की वैल्यू डालो बराबर से 0.972, 0.972 प्लस y2 का वैल्यू 0.900, 0.900 प्लस y4 का वैल्यू कहाँ है, y4 का 0.6923, 0.6923, y5 का वैल्यू 0.5901, 0.5901 बहुत है, प्लस 2 इंटू y3 का वैल्यू कहाँ है, y3 का वैल्यू है आपका ये रहा 0.800, 0.800। चलिए फटाफट से करता हूँ कैलकुलेट, 0.7853, तो 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0.7853। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमें यहाँ से निकालनी है, देखो पाई का वैल्यू, देखो कैसे निकलेगा, देखना जरा गौर से। ना कैसे निकालेंगे हम, देखो हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू ये निकाली है, हम इसको करेंगे अब दूसरे तरीके से फॉर्मूला लगा करके। कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम करेंगे काय से भैया, tan इनवर्स 1 से, इतना ही आएगा।
ये कितना होता है आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 कट्टा हो गया, तो पाई बाई 4 आ गया। यानी कि इससे किया तो ये आया है, इससे किया तो ये आया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मानता हूँ। अब देखो दोनों हैं तो एक ही इंटरवल के वैल्यू, ये भी सी इंटरवल से आया है, ये भी सी इंटरवल का वैल्यू आया है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कर देते हैं बराबर, यानी कि पाई अपॉन 4 बराबर 0.7853। अब देखो पाई का वैल्यू चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब देखते हैं जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है क्या वो इसके बराबर आता है। 4 इंटू 0.7853 का आंसर आएगा भैया 3.1415। ओ भाई साहब काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। आगे के इतने डिजिट्स पाई के डिजिट से मैच करना है। आपका जो पाई का वैल्यू होता है वो भी इतना ही होता है, इससे जो निकाला है वो भी इतना ही आया है, तो लगभग लगभग सेम में आया है। थोड़ी बहुत 0.00 की एरर आ सकती है इसके आगे वाले टर्म्स में। तो आई होप तो देखो इस तरह से निकालते हैं भैया ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, तो मज़ा आया। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की, उसको हम देखेंगे ट्रेपेजोइडल रूल से। आइए समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको सिम्पसन को अप्लाई करना है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया वीडियो का अंतिम सवाल क्या है। ट्रेपेजोइडल से करना है 4 से 5.2 लिमिट है log x dx। यहाँ पे सहायता वाला काम ये कर दिया उसने, हमें लॉग टेबल दे दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो फटाफट से करते हैं, वही पुराना काम जो दिया है उसको लिख लो। सॉल्यूशन गिवन दैट, हमें जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। क्या दिया है, y बराबर इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log x dx। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिप कितनी लेंगे, स्ट्रिप हमने उसने हमसे कहा तो नहीं है कितनी स्ट्रिप लेंगे। अरे भैया जब टेबल दी है इसकी अनुमान लगा यार थोड़ा सा। पहली वैल्यू तुम्हें मालूम है, टेबल बनाते हैं पहली वैल्यू आपकी नॉट वाली होती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो आंख बंद करके मालूम पड़ गया हमें n बराबर 6 स्ट्रिप लेनी है। ऐसे थोड़ा सा चालाकी समझो करो। लिखूंगा यहाँ पे मैं, हियर वी टेक 6 इक्वल पार्ट्स, n बराबर 6, h बराबर 5.2 माइनस का 4/6 भैया 0.2। h का वैल्यू आ गया, वही पुराना का बनाते हैं फटाफट से, टेबल लगाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, आंसर को देखिएगा। अब देखो भैया यहाँ पे हमें वही पुराना काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें यार टेबल बना करके दी तो है यार। देखो नॉट पे वैल्यू ये रही, 1 पे वैल्यू ये रही, 2 पे वैल्यू ये रही, नीचे वाली जो टर्म है वो आपकी है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो मुझे हमें क्या करना पड़ रहा है, कचू नहीं करना पड़ रहा, तो मैं बस दिखावे के लिए कैच के निकालना पड़ा है। लगाते हैं फॉर्मूला नाउ बाय कौन सा ट्रेपेजोइडल, TRPE होता है। क्या है, याद है कि भूल गए? सबसे सिंपल तो चाहिए, तो याद है कि भूल गए? याद है यार, कैसे भूल जाएंगे। 4 से 5.2 log x dx क्या था भैया। फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे यहाँ पे h/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 6 है, प्लस 2 टाइम ऑफ बचे कुछ टर्म बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5। डालो वैल्यू निकालो आंसर। h का वैल्यू 0.2 है, 0.2/2। y0 का वैल्यू कितना भैया 1.38 प्लस y6 का कितना है 1.6486 प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट, ये रहा y1 का वैल्यू 1.435, y2 का 1.486, 1.5260, 1.585686, ठीक है 5686, 1.6094। करता हूँ फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट, देखिएगा। और जैसे ही आप इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा भैया, ये आपका आएगा 1.8280 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। ये खतरनाक सी चीज आपको बच्चों की तरह हंसते खेलते ब्लड में घुल चुकी होगी फुल फीलिंग के साथ। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी टुमारो के बाय, टेक केयर।